कंपटीशन ब्रेकर की तरफ से नमस्कार दोस्तों आज हम लोग पॉलिटी के अंतर्गत अपने 5th चैप्टर में भारतीय संविधान की जो प्रमुख अनुसूचियां हैं उन अनुसूचियों को देखेंगे। दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहाँ से परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। अगर आप विगत वर्षों के यूपी पीसीएस के जो है प्री परीक्षा के पेपर उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न जो है जरूर पूछे गए हैं। और दोस्तों यहाँ से बनने वाले जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं परीक्षाओं में उन प्रश्नों को भी हम लोग हल करेंगे। तो आइए हम लोग प्रमुख अनुसूचियों को देख लेते हैं। दोस्तों जब संविधान का निर्माण किया गया था उस समय जो है भारतीय संविधान में जो है 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में इन अनुसूचियों की संख्या बढ़ के कितनी हो गई है 12। यानी 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं जो अनुसूची है ये बाद में जोड़ी गई थी। पहली अनुसूची के अंतर्गत जो है राज्य एवं संघ क्षेत्रों की चर्चा की गई है। याद रखिएगा दोस्तों, पहली दूसरी तीसरी इन अनुसूचियों में क्या क्या जो है विषय दिए गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। द्वितीय अनुसूची भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते एवं पेंशन की इसमें चर्चा की गई है। आपकी जो तीसरी अनुसूची है बहुत इंपॉर्टेंट है। तृतीय अनुसूची भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान है। और आपके ये जो पदाधिकारी हैं इनमें जो है संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, किसी राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के जो है शपथ और प्रतिज्ञान की चर्चा जो है तृतीय अनुसूची में की गई है। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, इस तृतीय अनुसूची में राष्ट्रपति के जो है शपथ या प्रतिज्ञान की चर्चा नहीं की गई है, क्योंकि राष्ट्रपति का जो शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप है ये संविधान का जो अनुच्छेद 60 है उसमें दिया गया है। तो यहाँ से ऐसे प्रश्न भी पूछ लेता है, आपको दे देगा, उसमें राष्ट्रपति भी डाल देगा और ये पूछ लेगा तृतीय अनुसूची में किसके किसके शपथ की जो है शपथ या प्रतिज्ञान की चर्चा की गई है, तो उसमें राष्ट्रपति के शपथ या प्रतिज्ञान की चर्चा तृतीय अनुसूची में नहीं की गई है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं चौथी अनुसूची, राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है चौथी अनुसूची में। 5वीं जो अनुसूची है ये अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के इस पे उपबंध किए गए हैं। संविधान की जो 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न भारत के सभी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध किए गए हैं। यानी जो याद रखिएगा कि 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम नहीं आते हैं, क्योंकि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इन 4 राज्यों के लिए 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के जो उपबंध है वो किसमें किए गए हैं, छठी अनुसूची किससे संबंधित है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के उपबंध। तो 5वीं अनुसूची में ये 4 राज्य सम्मिलित नहीं है, क्योंकि छठी अनुसूची में इन 4 राज्यों के लिए अलग से ही उपबंध किए गए हैं। 7वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुसूची है, केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। छठी अनुसूची और 5वीं अनुसूची, ये 3 अनुसूचियाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है। छठी अनुसूची से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। 7वीं अनुसूची सबसे इम्पॉर्टेंट, केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। जो 7वीं अनुसूची है दोस्तों उसमें 3 जो सूचियाँ हैं उनकी चर्चा की गई है, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 विषय थे, वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है 100। राज्य सूची में 66 विषय थे, वर्तमान में इनकी संख्या है 61। और समवर्ती सूची में 47 यानी 47 विषय थे और इस समय इनकी संख्या कितनी है 52। अब देख लेते हैं संघ सूची में क्या क्या है, राज्य सूची में क्या क्या है और समवर्ती सूची में क्या है, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। पहला है आपका संघ सूची।
तो संघ सूची के अंतर्गत रेडियो एवं टेलीविजन, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बीमा, रक्षा, रेलवे एवं निगम कर आते हैं। राज्य सूची में पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, पुलिस कारागार, पंचायती राज, भूमि सुधार आते हैं। और समवर्ती सूची देख लेते हैं। दोस्तों, जो समवर्ती सूची होती है इस पर जो है राज्य तथा संघ दोनों ही कानून बना सकते हैं। राज्य और संघ दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों ने किसी एक विषय पे कानून बनाया है तो जो संघ द्वारा कानून बनाया गया है उसी को मान्यता दी जाती है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। समवर्ती सूची के अंतर्गत आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह, विवाह विच्छेद, गोद लेना, ये सभी जो है आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। 8वीं अनुसूची देख लेते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपकी 8वीं अनुसूची। यहाँ से भी कई प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षा में। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा, यानी कि 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भाषाएं आती हैं। जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय इसमें मूलतः 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में भाषाओं की संख्या बढ़ के कितनी हो गई है? 22 भाषाएं। कौन कौन सी भाषा कब कब इसमें जुड़ी ये भी देख लेते हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया था। कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी को 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। इसका एक ट्रिक है, याद रखिएगा, नमक से आपको याद हो जाएगा कि 1992 में कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। ना से नेपाली, मा से मणिपुर और का से कोंकणी। उसके बाद है संथाली, डोंगरी, मैथिली और बोडो को 92वें संविधान संशोधन 2004 द्वारा जोड़ा गया था। इसका आप जो है ट्रिक देख लीजिए। इसका जो आप ट्रिक है वो हो जाएगा आपका BDMS। बी से हो जाएगा बोडो, डी से डोंगरी, एम से मैथिली और एस से संथाली। इसके द्वारा भी आप जो है इनको याद कर सकते हैं। फिर से देख लीजिए कौन कौन सी भाषा। सिंधी जोड़ी गई थी 1967 21वें संविधान संशोधन द्वारा। कोंकणी, नेपाली, मणिपुर ये 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। संथाली, डोंगरी, मैथिली तथा बोडो 92वें संविधान संशोधन 2004 द्वारा जो है भारत की 8वीं जो अनुसूची है उनमें जोड़ दिया गया था। अब आगे देखते हैं 9वीं अनुसूची, विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन। इसके अंतर्गत है वर्तमान में इसमें 284 अधिनियम सम्मिलित किए गए हैं 9वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। कब? प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा इसको संविधान में सम्मिलित किया गया था। फिर देखेंगे 10वीं अनुसूची। कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, तो इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान है और 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में शामिल किया गया। यहीं से सीधे प्रश्न उठाते हैं कि 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो ये 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जो है संविधान में शामिल किया गया था। आगे देखेंगे दोस्तों, एक बार थोड़ा सा 9वीं अनुसूची के बारे में कुछ चीज़ें और जान लीजिए। जो 9वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य कानूनों की ऐसी सूची दी गई, यानी विशिष्ट अधिनियमों विनियमों का सत्यापन इसमें दिया गया है। और इसमें जो विषय दिए गए, जो सूची दी गई है, इन्हें जो है न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है, ये याद रखिएगा। 9वीं अनुसूची में जो राज्य और केंद्र के जो कानूनों की एक सूची दी गई है उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। और इस समय जो है कितने हैं, इसमें 284 अधिनियम हैं जिन्हें न्यायिक समीक्षा संरक्षण प्राप्त है, अर्थात इन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। और 9वीं अनुसूची में शामिल विभिन्न कानूनों को संविधान के 31B अनुच्छेद के तहत संरक्षण प्राप्त है। किस अनुच्छेद में चर्चा है? अनुच्छेद 31B के तहत जो है
9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों को संरक्षण प्राप्त है। 9वीं अनुसूची में पूर्वव्यापी अर्थात न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित होने के बाद भी यदि किसी कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है तो वो उस तारीख से संवैधानिक रूप से वैध हो जाएगा। पहले संविधान संशोधन के माध्यम से जो है, जब पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 के माध्यम से इसमें कुल 13 कानून शामिल किए गए थे, जिसके पश्चात विभिन्न संविधान संशोधन किए गए और अब इसमें संख्या कितनी हो गई है, 284 जो है अब इसमें संख्याएं हो गई हैं, जो धाराएं हैं अब कितनी हो गई हैं, 284। और 10वीं अनुसूची आपको पता ही है, दल बदल है। 52 में संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा शामिल किया गया था। 9वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ फैक्ट इसके बारे में जानना जरूरी था, इसीलिए इसको दोबारा से बता रहे हैं। अब आगे देख लेते हैं हम लोग। 11वीं अनुसूची मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस में यहाँ से आपका एक प्रश्न जरूर आता है, ये यूपी पीसीएस का फेवरेट टॉपिक है। तो 11वीं जो अनुसूची है ये किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है और इसको जो है 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में शामिल किया गया है और पंचायती राज से संबंधित इसमें 29 विषय शामिल हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे ये पूछ लिया जाता है 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से। किस संशोधन द्वारा इसको सम्मिलित किया गया है, तो 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा शामिल किया गया है। और इसमें कितने विषय हैं, अभी ये 2020 की परीक्षा में सीधे पूछ लिया था कि 11वीं अनुसूची जो पंचायती राज से संबंधित है इसमें कितने विषय सम्मिलित है, तो इसमें 29 विषय हैं। जो आपकी 12वीं अनुसूची है ये नगर पालिकाओं के अधिकारियों दायित्व से संबंधित है, यानी कि आपकी 12वीं अनुसूची में नगर पालिका है। ये कब सम्मिलित हुआ था, ये 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसको संविधान में शामिल किया गया था। और इसमें कितने विषय, यानी नगर पालिका में कितने विषय हैं, तो नगर पालिका में है 18 विषय। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दोनों टॉपिक है, पीसीएस का फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से एक प्रश्न तो जरूर पूछता है, वो हर बार अगर आप परीक्षा में देखेंगे, प्री का पेपर उठा के देखेंगे तो यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछा है। दोस्तों अब यहाँ से बनने वाले जितने भी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम लोग हल कर लेते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। मैंने आपको अभी आगे बताया था कि जब मूल संविधान बना था तो 8 था, लेकिन वर्तमान में जो है इसकी संख्या कितनी है, 12 है। बाद में इसमें 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जो अनुसूची थी उसको संविधान में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, तो इसका हमारा आंसर होगा फर्स्ट, पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में उपबंध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें विवेचित करती है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को लेकर। कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया, जैसे यूपी पीसीएस मेंस की परीक्षा 2015 में ही पूछा गया है, उससे पहले 2014 के प्री में भी इस प्रश्न को पूछा गया है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया। पहला 7वीं अनुसूची, दूसरा 9वीं अनुसूची, तीसरा 8वीं अनुसूची और चौथा 10वीं अनुसूची। इसका हमारा जो आंसर होगा वो आंसर है हमारा दूसरा, 9वीं अनुसूची। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु ने प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 7वीं अनुसूची जो है आपकी किसे केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, 8वीं अनुसूची में भाषाएं और 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, दल बदल कानूनों से। तो आइए अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची या किसी सूची में
सम्मिलित नहीं है। इसका हमारा जो आंसर होगा, आंसर नंबर 3, समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20 में आर्थिक आयोजन का उल्लेख किया गया है और इसी उपबंध के आधार पर भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया है। तो आर्थिक योजना विषय किससे संबंधित है? समवर्ती सूची में जो प्रविष्टि संख्या 20 है उसमें आर्थिक आयोजन का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन 1 है पुलिस, ऑप्शन 2 आपराधिक मामले, ऑप्शन 3 है आपका रेडियो टेलीविजन, ऑप्शन 4 है विदेशी मामले। इसका हमारा आंसर होगा बी, नंबर 2 जो है ऑप्शन आपराधिक मामले जो है ये समवर्ती सूची में सम्मिलित है। पुलिस जो है ये राज्य सूची में है। विदेशी मामले तथा रेडियो और टेलीविजन जैसे प्रसारण जो है वो किसमें? संघ सूची। ये जो है विदेशी मामले, रेडियो, टेलीविजन ये संघ सूची में है और आपराधिक मामले किसमें सम्मिलित है? समवर्ती सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका हमारा आंसर क्या होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर 3, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल था किंतु संघ एवं राज्यों दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए संविधान के 42वें संशोधन 1976 की धारा जो थी 57 के द्वारा जो है इसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो ये हमारा आंसर अभी मैंने आपको बताया 10वीं अनुसूची। बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएएस की परीक्षा में 1998, 2014 में और पीसीएस की परीक्षाओं में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है और यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची में 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा संशोधन किया गया था और इस संशोधन का उद्देश्य दल बदल पर रोक लगाने के साथ साथ केंद्र एवं राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करना भी था। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? दल बदल कानून विरोधी कानून विषयक किसमें है? तो 10वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। इसको याद रखिएगा, कई बार पूछा गया प्रश्न है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? संघ सूची से संबंधित नहीं है। पहला है रक्षा, दूसरा है वैदेशिक मामले, तीसरा है रेलवे और चौथा है आपका कृषि। इंपॉर्टेंट है। इसका जो आपका आंसर होगा नंबर 4, कृषि। रक्षा, वैदेशिक मामले और रेलवे भारतीय संविधान के तहत संघ सूची का विषय, जबकि कृषि किससे संबंधित है? ये राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। इसका हमारा आंसर होगा आंसर नंबर 2, राज्य सूची में। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या 5 के तहत स्थानीय शासन यानी पंचायती राज विषय का प्रावधान किया गया है। तो पंचायती राज किससे संबंधित हो जाएगा? ये राज्य सूची से संबंधित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विवाह विच्छेद और गोद लेना। विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यूपी पीसीएस की 2020 की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। इसका हमारा आंसर होगा नंबर 3, समवर्ती सूची में आता। विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत समवर्ती सूची के प्रविष्टि संख्या 5 के अंतर्गत इसे सम्मिलित किया गया है। विवाह विच्छेद और गोद लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किया गया है? इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। पहला है आपका तीसरी, 5वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची या 9वीं अनुसूची। इसका आपका आंसर होगा आंसर नंबर 2, 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची जो है इसमें विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध किए गए हैं, लेकिन 5वीं अनुसूची के अंतर्गत 4 राज्य सम्मिलित नहीं, याद रखिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, क्योंकि इनके लिए अलग से अनुसूची बनाई गई है, जो 6वीं अनुसूची है, जिसमें इन चारों राज्यों के बारे में जो है विशेष उपबंध किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संविधान की 6ठी अनुसूची में किस राज्य का उल्लेख नहीं है? असम, मेघालय, त्रिपुरा या मणिपुर? इसका आपका आंसर होगा नंबर 4, मणिपुर, क्योंकि इसका जो उल्लेख है 6ठी अनुसूची में किन 4 राज्यों का उल्लेख है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। एक यहाँ पे आपको ट्रिक भी बता देते हैं दोस्तों, आपको याद रखेगा कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बांग्लादेश से कौन कौन से भारत के राज्य सटे हुए हैं, तो पहली तो 6ठी अनुसूची में जो 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनको याद रखिएगा और साथ में पश्चिम बंगाल को जोड़ दीजिएगा। ये 5 राज्य जो है बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए हैं। तो 6ठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? चौथा, मणिपुर। मणिपुर 6ठी अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये यूपीपीसीएस 2014, यूपीपीसीएस प्री 2015 और विषय को लेके 2019 में ही से प्रश्न पूछे गए हैं। तो 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज से संबंधित है। संविधान की जो 11वीं अनुसूची है ये 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई थी और इसमें कुल कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। जैसे क्या क्या? मत्स्य उद्योग, पेयजल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली इत्यादि इसमें शामिल किए गए हैं, जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। दोस्तों ये था हम लोगों का आज का वीडियो, जिसमें हम लोगों ने भारत के संविधान में सम्मिलित अनुसूचियों की चर्चा की और यहाँ से बनने वाले जितने भी प्रश्न थे उन प्रश्नों को हम लोगों ने हल किया। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।